फिल्म की शुरुआत होती है एक एयरपोर्ट पर, जहां हमें बेन नज़र आता है। बेन एक डॉक्टर होता है, वो एक न्यूरो सर्जन है। बेन को जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचना है, उसे वहां एक सर्जरी करनी है। तभी हम वहां एलेक्स को देखते हैं और एलेक्स एक जर्नलिस्ट है और जल्दी उसकी शादी होने वाली है न्यूयॉर्क में, इसलिए उसे भी जल्दी से जल्दी पहुंचना है। लेकिन यहाँ आने के बाद एलेक्स और बेन दोनों ही मायूस हो जाते हैं, क्योंकि ख़राब मौसम होने की वजह से इनकी फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। और अब ये दोनों बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह अपनी अपनी जगहों पर पहुंचना है। अब इसी के दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है और बातों बातों में ही इनको पता लगता है कि उनके लिए यह फ़्लैट कितनी ज़रूरी है। लेकिन इन्हें पता लगता है कि यहाँ से निकलने का अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी इन दोनों को एक आइडिया आता है, अगर ये चाहे तो एक प्राइवेट जहाज़ बुक कर सकते हैं। और ये दोनों वैसा ही करते हैं। जल्दी इन्हें एक प्राइवेट प्लेन भी मिल जाता है और इन्हें एक प्राइवेट पायलट भी मिलता है। और इस प्लेन का पायलट है वाल्टर। और वाल्टर चाहता है कि उनके साथ एक कुत्ता भी जाए, क्योंकि कुत्ते की देखभाल करने के लिए वहाँ कोई नहीं है। और फिर इनके सफ़र की शुरुआत होती है और वहाँ से वो निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वाल्टर को हार्ट अटैक आता है और वो जहाज़ में ही मारा जाता है और जल्दी ये प्लेन क्रैश कर जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घायल एलेक्स होती है। लेकिन बैन और कुत्ता सही सलामत होते हैं। और जैसे ही बैन प्लेन से बाहर निकलता है तो वो अपने आप को एक वीरानी जगह पर पाता है, जहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और इस जगह उन तीनों के अलावा और कोई नहीं होता। और वो वाल्टर की लाश को बर्फ़ में ही दबा देता है और फिर वो एलेक्स के घाव को देखता है और बेन एलेक्स का इलाज करने लग पड़ता है, क्योंकि बेन एक डॉक्टर है। और बेन एलेक्स के होश में आने का इंतज़ार करता है कि कुछ देर बाद एलेक्स को होश आ जाता है और बेन उसको सारी बात बताता है। और वो एलेक्स को बताता है कि हम एक बर्फ़ानी जगह पर फंसे हुए हैं, जहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पर हमारे अलावा दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए हम किसी से मदद भी नहीं ले सकते। फिर बेन कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम प्लेन के अंदर रहें और मदद का इंतज़ार करें। मैंने आसमान पर एक जहाज़ को उड़ते हुए देखा है और मुझे यकीन है कि यहाँ हमारी मदद के लिए कोई आएगा। और ये बातें सुनने के बाद एलेक्स भी मान जाती है और वो दोनों वहाँ मदद का इंतज़ार करते हैं प्लेन ही में। लेकिन वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। धीरे धीरे इनकी हालत ख़राब हो जाती है और खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। तभी एलेक्स कहती है कि हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहे तो मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा और हम यहाँ ही पर मारे जाएंगे। बेन एलेक्स से कहता है कि मैं मदद के लिए कुछ करता हूँ, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम काफ़ी ज़ख्मी हो। अब इतना कहने के बाद बेन बाहर निकल जाता है और एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है कि प्लेन में एलेक्स के पास एक तेंदुआ घुस आ जाता है। लेकिन उनका कुत्ता उस तेंदुए से काफ़ी देर लड़ता रहता है और कुत्ता तेंदुए को एलेक्स के पास नहीं आने देता, लेकिन तेंदुआ कुत्ते को घायल कर देता है। तभी एलेक्स फायर गन निकालती है और उससे तेंदुए को मार देती है और बैन भी वहाँ वापस आ जाता है। तब बैन एलेक्स और कुत्ते दोनों की मरहम पट्टी करता है और एलेक्स उसे सारी बात बताती है कि किस तरह तेंदुआ को उसने एक फायर गन से मारा था। एलेक्स सुबह को अकेले ही बाहर निकल जाती है और बैन जब उठता है तो एलेक्स वहाँ नहीं होती और वो एलेक्स के पीछे जाता है और जल्द उसे ढूंढ लेता है। और वो देखता है कि एलेक्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो एक जगह उसे आराम करने के लिए कहता है और आग जलाता है और रात भर उसी आग के पास रहते हैं। और सुबह होते ही वो एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत देर दूर चढ़ने के बाद इन्हें पता लगता है कि वो कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे और वहाँ पर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। और अब ये लोग जानते हैं कि यहाँ से ये वापस ज़िंदा नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये काफ़ी मायूस हो जाते हैं। और बेन एलेक्स से कहता है कि मरने से पहले तुम मेरी एक तस्वीर खींचो। लेकिन एलेक्स इस चीज़ के लिए मना कर देती है और कहती है कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये लोग वहीं पर सो जाते हैं। तभी इन्हें कुछ देर बाद ध्यान आता है कि उनका कुत्ता गायब है और एलेक्स बैन को कहती है कि वो कुत्ते को लेकर आए। बैन जब कुत्ता ढूंढने जाता है तो एलेक्स एक पानी वाली खाई में गिर जाती है। तभी बैन वहाँ भागे भागे जाता है और एलेक्स को निकाल लेता है और वो देखता है कि एलेक्स की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और वो धीरे धीरे मरती जा रही है। इसलिए बैन उसको लेकर एक घर के अंदर जाता है, जहाँ वो उसका इलाज करने लगता है। लेकिन एलेक्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए वो अगले कई दिनों तक बेहोश पड़ी रहती है। और थोड़े वक्त के बाद उसे होश आता है और बैन उसे होश में आता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। और फिर वो दोनों एक बार फिर बाहर जाने का इरादा करते हैं। दोनों आगे जाएंगे और हार नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ी दूर
चलने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ एक बर्फ़ानी तूफ़ान आया हुआ है, इसलिए वो दोनों एक बार फिर रुक जाते हैं। इसलिए वो इतने थक चुके होते हैं कि वो वहीं सो जाते हैं। तभी इनका कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग पड़ता है। अब बेन कुत्ते के पीछे जाता है। तभी बेन का पैर एक बियर टैन में फंस जाता है और बेन बुरी तरह से घायल हो जाता है। एलेक्स बहुत कोशिश करती है कि वो उसके पैर को छुड़ाए, मगर वो नाकाम हो जाती है। इसलिए एलेक्स वहाँ से जाती है किसी को मदद लाने के लिए। थोड़ी दूर भागने के बाद उसे सामने एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अब एलेक्स उस ट्रक के सामने ही बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद हम बेन को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में होता है। और अब बेन एलेक्स को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि एलेक्स दूसरे यार्ड में है, इसलिए वो भागते हुए एलेक्स के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो एलेक्स के कमरे में दाखिल होता है तो वो देखता है कि एलेक्स के पास उसका मंगेतर है। और उसके मंगेतर को देखने के बाद एलेक्स का दिल टूट जाता है, क्योंकि बेन एलेक्स को चाहने लगा था और एलेक्स के चेहरे को देखते हुए भी ऐसा लगता था। फिर कुछ दिनों के बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो एलेक्स से बेन पूछती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो बेन बताता है कि मैं तुम्हें पुरानी यादों से परेशान नहीं करना चाहता था, मुझे लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अपने मंगेतर के साथ हो। तभी एलेक्स बेन को बताती है कि उसकी शादी नहीं हुई, मैं अपने मंगेतर से अलग हो चुकी हूँ। और फिर एलेक्स अपने प्यार का इज़हार करती है और कहती है कि उन वादियों में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और आखिर में दोनों की मुलाकात भी ख़त्म हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ये एक दूसरे के पास भागते हुए आते हैं और एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।